क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगुलर पेपर है जिसकी विड्थ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एक पेपर था ऐसे समझो, 14 सेंटीमीटर उसकी विड्थ थी। उसको फोल्ड किया, ऐसे यहां से फोल्ड किया। ठीक है, फोल्ड करने के बाद उसका एक सिलेंडर बनाया जिसकी रेडियस आई 20 सेंटीमीटर, हाइट वही रहेगी 14 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट विड्थ के अलॉन्ग में हम फोल्ड कर रहे हैं तो हाइट कितनी रहेगी, 14 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आई। इस सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है। क्या बताना है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम बताना है। तो जो पेपर की हाइट थी वही सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। ये बात अगर समझ गए तो क्वेश्चन हो जाएगा। जो पेपर की विड्थ है वही क्या होगी, सिलेंडर की हाइट होगी, और रेडियस हमें दी हुई है। ठीक है, तो देखिए क्या है, रेडियस ऑफ सिलेंडर। रेडियस ऑफ सिलेंडर तो आपको दिया है 20 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर कहां पे है, एच कहां है, वो है इक्वल टू हो जाएगी विड्थ ऑफ पेपर के, विड्थ ऑफ पेपर के इक्वल हो जाएगी, यानी वो हो जाएगी 14 सेंटीमीटर। अगर ये क्लियर है तो वॉल्यूम निकाल सकते हो। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, 22/7 इंटू 20, ये हो जाएगा 20 इंटू 14 इंटू 14। 7 से ये कैंसिल हुआ 2 टाइम्स। ठीक है, तो 22 इंटू 14 पहले कर लो 8, तो ये हो गया 308 इंटू 20 इंटू 2 कर लो 40, तो ये आ जाएगा 02312। ठीक है, 12,320 सेंटीमीटर क्यूब ये वॉल्यूम होगा इस सिलेंडर का। क्लियर कर लेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। केवल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला याद करना है, पाई आर स्क्वायर एच। जो हाइट ऑफ सिलेंडर है वही विड्थ ऑफ पेपर भी है, क्योंकि विड्थ के अलॉन्ग में हमने इसको फोल्ड किया है। अगर हम विड्थ के अलॉन्ग फोल्ड करेंगे तो विड्थ हाइट बन जाएगी, अगर हम लेंथ के अलॉन्ग फोल्ड करते तो लेंथ हाइट बन जाती। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, ये बात याद रखना, पेपर को जैसे फोल्ड करेंगे तो विड्थ के अलॉन्ग करेंगे तो विड्थ ही हाइट हो जाएगी, और लेंथ के अलॉन्ग करेंगे तो लेंथ ही हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज याद रखें। रेडियस 20 सेंटीमीटर दिया था, वही किया। ठीक,